गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजो वर्ल्ड। और मैं वेनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड बोले तो किराए का प्रेमी। और मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट होती है और कहानी आज जाओ से स्टार्ट हो रही है। जाओ जो तैयार वार हो गया था ऑफिस जाने के लिए, उसका चेहरा एकदम सूझा हुआ लग रहा था क्योंकि वो नाइट भर रो रहा होता है। वहाँ पे अभी अपना वैन चाओ आता है, जाओ जिसू को ग्रीट करता है एंड गुड मॉर्निंग बोलता है। अपना जो जाओ जिसू है वो वेरी गुड मॉर्निंग बोल देता है। जो अपना वैन चाओ रहता है वो कहता है, सर मैंने कहा था ना कि मुझे एक लड़का पसंद आया है। अपना जाओ जिसू बोलता है, हाँ तुमने बोला था, तो क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? अपना वैन चाओ बोलता है, नहीं नहीं, उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उसका नाम फ़ई है और वो आपको बहुत ही ज़्यादा मानता है। वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने उसको ऑफिस में बुला लिया है। क्या मैंने कुछ गलती किया? अभी वेंचाओ ना बहुत डरा हुआ था, इसलिए जाओ जिसको कहता है, नहीं मैं मिल लूँगा बट मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है? अपना वेंचाओ फिर हाँ में सिर हिला देता है। जाओ जिसू और वेंचाओ ऑफिस में चले जाते हैं। जाओ जिसू जब अपने केबिन में जाता है तो वहाँ पे कोई एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। जाओ जिसू जब उसका फेस ध्यान से देखता है तो कहता है, लाइन कंपनी के लाइन किरान। अपना वो जो शख्स था वो किरान था। किरान उठता है और कहता है, गुड मॉर्निंग, सॉरी मैंने बिना अपॉइंटमेंट के ऐसे ही आ गया। जो अपना जाओ था वो कहता है, कोई बात नहीं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे अभी किसी से बात करने का मन नहीं है। अपना जो किरण रहता है वो कहता है, मेरी बात सुनिए ना प्लीज़। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है, यहाँ पे मैं अपने असिस्टेंट के बॉयफ्रेंड से मिलने आया था, आपसे नहीं, तो आप प्लीज़ मेरे केबिन से चले जाइए। जो अपना किरण होता है वो कहता है, मैं नहीं जाने वाला। जाओ जिसू कहता है, तो मैं ही चला जाता हूँ। और ये कहते ही केबिन से निकलने वाला था, तभी जो वेंचा होता है गेट बंद कर लेता है। अपना जाओ जिसू ज़ोर ज़ोर से गेट पीट रहा होता है और कह रहा होता है, वेंचाओ गेट खोलो। अभी ना वेंचाओ बहुत डरा हुआ था और उसके पास में फ़ई था जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच वेंचाओ। जो अपना वेंचाओ रहता है वो कहता है, फ़ई तुम मुझे मरवा डालोगे। मेरे बॉस बहुत ही स्वीट है बट सम टाइम वो बहुत डेंजर भी है, वो मेरी जान ले लेंगे बाहर निकलते ही। अपना जो फ़ई होता है वो कहता है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे बॉस किरान ने मेरे से वादा किया है कि तुम्हें डांट नहीं पड़ेगा। अपना जो वेंचाओ होता है अब कुछ नहीं बोलता है। जो किरान होता है वो जाओ के पास जाता है और कहता है, 2 मिनट बैठ के बात तो कर लो। अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, आपको पता है कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं मुझे यहाँ पर रोक कर। अपना जो किरण होता है वो कहता है, मैं जो कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, आप यहाँ पे वैन की बात करने आए हैं? अपना किरण हाँ में सिर हिलाता है। जाओ जिसू कहता है, मुझे उस धोखेबाज से कोई भी बात नहीं करना है, या फिर उसकी कोई भी बात नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे उसकी सिफारिश लेके आए हैं तब तो आप सब जानते होंगे कि उसने क्या किया है मेरे साथ। अपना किरान होता है वो कहता है, मैं जानता हूँ और मैं उसके लिए सॉरी भी बोलता हूँ, पर मैं दिल से कह रहा हूँ मेरा बेटा तुम्हें बहुत मानता है। नाइट को पागलों की तरह रो रहा था, मुझे उसको नींद की गोली खिलानी पड़ी। मैं यहाँ पे उसकी सिफारिश लेके नहीं आया हूँ, पर मैं सच कह रहा हूँ, भले ही उसने तुमसे कुछ सेल्फिश बनने से प्यार किया हो, बट वो अब तुमसे सच्ची में प्यार करता है। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, अगर वो गलत भी होगा तो वो मुझे मुंह पे बोलेगा कि किरण जी मैं गलत हूँ, कि किरण जी मैं प्यार नहीं करता, बस मैं उसकी माँ के लिए उसके साथ। तो वो मुझे बोलता, पर वो तुमसे प्यार करता है। जहाँ जिसको किरण को ना इग्नोर सा कर रहा होता है। जो किरण होता है वो कहता है, क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे कि वो क्यों ऐसा किया उसने? अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे यहाँ से जाने दो। वेंचाओ गेट खोलो। जाओ जिसू अभी इतने गुस्से में था कि वेंचाओ पूरा डर सा गया होता है, बट फ़ई वेंचाओ को हक कर लेता है। जो अपना किरण होता है वो कहता है, वैन को अपने लाइफ में सब कुछ मिला है। जाओ जिसू कहता है, बहुत अच्छी बात है ना? किरण फिर कहता है, पर उसे उसकी माँ का प्यार नहीं मिला। अपना जाओ जिसू अब शांत हो जाता है। जो अपना किरण होता है फिर आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी,
तब से वैन हमारे साथ ही रहता था। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है, तो आपकी बीवी तो है लैनी, क्या उनने उसको माँ का प्यार नहीं दिया? जो दूसरों की फीलिंग के साथ खेल रहा था। जो अपना किरण होता है वो कहता है नहीं दिया, उसे माँ का प्यार नहीं दिया, उसको माँ का प्यार मिला ही नहीं है, इसलिए वो पागल है माँ के प्यार के लिए। जो अपना जाओ जिसू रहता है ना, अब ऐसे ही शांत हो जाता है। अभी जो किरण होता है ना, सारी बात बताता है कि लाइक वो जाओ जिसू के सामने सब कुछ ओपन रखता है कि क्यों लैनी उससे उतना प्यार नहीं करती। उसे अपनी फैमिली की रेपुटेशन प्यारी है, बट ये क्लियर करना ज़रूरी है, नहीं तो जाओ जिसू वैन को दिल से माफ़ नहीं कर पाएगा। इसलिए किरण ना जो होता है जैसा होता है साफ साफ कह देता है। जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था, किरण ने सब कुछ बता दिया होता है। किरण जाओ जिसू के हाथों पे अपना हाथ रखता है और कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। वैन दिल का बहुत साफ है, उससे एक गलती हो गई है, बट वो गलती सुधारना चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने उसकी माँ से हाथ पकड़ के वादा किया था कि मैं वैन का हमेशा हमेशा ख्याल रखूँगा, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। उसकी माँ ने आखिरी शब्दों में यही कहा था कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखें। मैं वैन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज़ बेटा वैन को माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, पर वो सच्ची में तुमसे प्यार करता है। अभी जो किरण होता है ना, वो नीज़ पे बैठने वाला था, तभी जो अपना जाओ जिसू रहता है वो उनको पकड़ता है और कहता है ऐसा मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अपना जो किरण रहता है वो कहता है मेरे बेटे को माफ़ कर दो प्लीज़। अभी जो जाओ जिसू होता है ना, वो कहता है मैं वैन से खुद बात करना चाहूँगा, उसकी गलती नहीं है, पर मेरा दिल भी तो अजीब है ना। मैं वैन को चांस देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अभी अपने आप को शांत करवाना पड़ेगा। मैं वैन केसिंग को खुद कॉल करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। जो अपना किरण होता है वो कहता है ठीक है थैंक यू, पर ये मत बताना कि मैं तुम्हारे पास आया था उसकी सिफारिश लेके। प्लीज़ कुछ ऐसा करना कि पता ना चले। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है ठीक है। अभी जो किरण होता है फिर वहाँ से हाथ जोड़ के बाय बोल के जाने वाला था, पर तभी अपना जो किरण होता है वो कहता है प्लीज़ अपने असिस्टेंट वेंचाव को मत डांटना, उसने ये सब मेरे कहने पे किया है। मैंने अपने असिस्टेंट को बोला फई जो वेंचाव का बॉयफ्रेंड था, तो उसने वो सब किया, तो उस बंदे को कुछ मत बोलना। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है जी आप टेंशन मत कीजिए और आप जा सकते हैं। जो अपना किरण होता है फिर वो हमें से हिला के वहाँ से चला जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपना बेचारा वेंचाओ था वो बहुत डरा हुआ था, पर जाओ जिसू उससे कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। जो अपना वेंचाओ होता है वो बेचारा फिर खुद ही कह देता है आई एम रियली सॉरी सर, कल फ़ई ने आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, पर आपकी अपॉइंटमेंट तो थी ही नहीं, तो उसने बोला ये सब करने को, इसलिए मैंने कर दिया, मुझे माफ़ कीजिएगा सर, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरे लिए अच्छा ही था, पर आज के बाद ऐसा मत करना। अपना वेंचाओ बोलता है जी सर, और वेंचाओ एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। अपने प्यारे से वांगसन को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं, और अपना लेंजन जैसे ही वी की गोटी मार देता तो वी ना लेंजन के ना शोल्डर पे हल्का सा हिट करता है, वो गुस्सा कर रहा होता है। अपना जो लेंजन होता है वो कहता है ये क्या बात हुई विंग, अब गेम है यार, अगर तुम्हारी गोटी मारूंगा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। जो अपना वी होता है वो कहता है मैं हार रहा हूँ, गोटी मारना अलग है, पर वो मेरी लाली गोटी थी, तुमने उसको क्यों मारा। जो अपना लेंजन होता है वो कहता है गेम में तो ये चलता है। अपना जो वी होता है मुंह फुला लेता है। अपना जो लेंजन होता है वो कहता है कुछ भी कर लो, पर जीतूंगा तो मैं ही। जो अपना वी होता है वो कहता है क्यों नहीं, एक लाली गोटी मरी है तो क्या हुआ, जीतूंगा तो मैं ही। और ये कहते ही वी काफ़ी जोश में आ जाता है लूडो खेलने के लिए। जो अपनी लैनी होती है वो वहाँ पे आती है और कहती है लूडो खेलना बंद करो, लुई आती होगी फूमोंग के साथ, चलो नीचे। अपने जो प्यारे से वांगसन है फिर उनको वो लूडो का गेम बंद करके नीचे जाना पड़ता है।
अभी ना वहाँ पे सारे के सारे बैठे हुए थे, अपनी यहाँ पे गुजन भी थी और आज यानली भी आई हुई थी। सीचन तो बड़े खुश थे आज, और अपना वैन था वो कमरे में था, वो बाहर नहीं आया होता है, उससे कुछ पता नहीं रहता है, वो रेस्ट करना चाह रहा होता है। उसने बोल दिया होता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। एक्चुअली में वैन ने नहीं बोला था, किरण ने ही बोला था कि वैन की तबीयत ख़राब है, उसे कोई परेशान मत करना, वो जब तक चाहे उसे सोने देना। इसलिए वैन के कमरे में कोई गया ही नहीं था, और किरण तो बाहर ही थे। जो अपनी लैनी होती है वो किरण पे गुस्सा कर रही होती है कि उसको अभी ही बाहर जाना था। अपनी लैनी बहुत ही गुस्से में थी, बट वहाँ पे लुओ, ताओहॉन और अपनी फूमोंग आ जाती है। फूमोंग को ये नहीं पता था कि जो वैन है वो इस फैमिली का मेंबर है। और लुओ और ताओहॉन अंदर आते हैं, अपनी जो लैनी होती है उन तीनों का अच्छे से स्वागत करती है। ताओहॉन तो उसकी फ्रेंड जैसी है, लुओ तो उसकी होने वाली बहू है। फूमोंग को वो पहली बार मिली थी, इसलिए वो अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। फूमोंग भी फिर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। अभी वो लोग बात कर रहे होते हैं, अभी वहाँ पे चाय आता है, चाय पी के वो प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं। फूमोंग भी फिर इन सब का डिटेल ले रही होती है। उसको पता है लैन फैमिली अच्छी फैमिली है, बट एक वो होता है ना, एक बार खुद मिलके देखना जानना, वो अलग बात होती है। फूमोंग सिचिन से भी बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। जो लैनी होती है वो लुओ से कहती है, लुओ तुमने तो कहा था कि इनके बेटे जाओ जिसु भी आएंगे। अभी लुओ कुछ कहती है, उससे पहले फूमोंग कहती है उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उसको आने जाने का कहीं मन नहीं था, इसलिए वो नहीं आ पाया, माफ़ कीजिएगा। अपनी लैनी कहती है अरे कोई बात नहीं, बीमार है तो आराम तो करना ही है। फूमोंग सिर्फ जी कहती है। अभी वो बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ना वैन केजिंग आता है, और उसको नींद की गोली दिला के सुलाया गया था, इसलिए वो जब उठा था तो उसका मुंह वैसा नहीं हुआ था जैसे जाओ जिसु का हो गया होता है। वैन केजिंग वहाँ पे जब जाता है तो फूमोंग की नज़र वैन केजिंग पे पड़ती है, और वो चिल्ला के उठती है और कहती है तुम तुम लैन फैमिली के मेंबर हो। अभी जो लैंजन होता है वो कहता है आप मेरे भाई को जानते हैं। अपनी जो फूमोंग होती है वो कहती है बहुत अच्छे से जानती हूँ, इस घटिया इंसान को मैं कैसे भूलूंगी। अभी जो लैनी होती है वो कहती है आप किस हिसाब से वैन को घटिया बोल रहे हैं। फूमोंग कहती है जो हरकत इसने की है। जो अपनी लैनी होती है वो कहती है आखिरकार वैन ने क्या किया है। अभी जो फूमोंग है वो कहती है अपने बेटे से ही पूछो ना। अभी जो वैन होता है वो कहता है फूमोंग मम्मी आप प्लीज़ शांत हो जाइए। अपनी जो फूमोंग होती है वो कहती है मुझे मम्मी मत कहना, तुमने हक खो दिया है, ठीक है। और क्यों शांत हूँ मैं, क्यों हूँ मैं? मेरा बेटा रात भर रो रहा था, गाल पूरे सूज चुके हैं, आंखें लाल हो चुकी, और तुम घोड़े बेच के सो रहे थे और मैं कुछ ना कहूँ। जो अपनी लैनी होती है वो वैन के आगे जाती है और कहती है आप कहना क्या चाहते हैं। वैन को डांटने से पहले बात तो बताइए कि आप उसे डांट क्यों रहे हैं। अभी जो फूमोंग होती है ना वो सारी बातें बता देती है। जो वैन गेजिंग का फेस रहता है वो नीचे हो जाता है, वो आइस नहीं मिला रहा होता है। अब अपनी जो लैनी होती है वैन की तरफ देखती है और कहती है तुमने ये किया। अपना वैन कुछ नहीं कह रहा होता है, सारे के सारे घबरा गए होते हैं। लुवो भी हैरान थी कि ये वैन जाओ जिसु की बातें करता था क्या। अब ये सारे के सारे ना थोड़े टेंशन में थे, लैंजन भी काफ़ी टेंशन में था। अपनी जो लैंजन होता है वो कहता है मम्मी बात तो सुनिए। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है लैंजन चुप हो जाओ, मैं वैन से बात कर रही हूँ, तुमने ऐसी हरकत की है। अभी ना वहाँ पे किरण आ जाता है, और इन सब माहौल को देख के, फूमोंग को देख के वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं बात लीक हो गया है। इसलिए वो वैन केजिंग को अपने पास लेके अपने पीछे कर लेता है और कहता है बात क्या है, तुम सब ऐसे सीरियस क्यों हो। अभी जो लैनी है वो कहती है अपने प्यारे से बेटे से पूछो ना कि हम सब इतने सीरियस क्यों हैं। अपना जो किरण होता है वो कहता है हम शांति से बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो अपनी लैनी होती है वो कहती है शांति से बात ना नहीं होनी चाहिए। अपना जो किरण है वो कहता है लैनी अब शांत भी हो जाओ, बट लैनी अभी गुस्से में थी। हमें अपने केजिंग का फ़ोन दिखाया जाता है जहाँ पे ना बहुत ही कॉल आए हुए थे जाओ जिसू के। अभी अपनी जो लैनी होती है वो वैन केजिंग को हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचती है और चिल्ला के कहती है कि क्या तुमने ये सब किया है वैन केजिंग। अभी जो वी होता है वो कहता है मम्मी जी आप इतना गुस्सा मत होइए। जो अपनी लैनी होती है वो कहती है वी प्लीज़ शांत हो जाओ, अभी सब शांत हो जाओ, मैं वैन से बात कर रही हूँ। वैन जवाब दो।
वैन ना अब हाँ में सिर हिलाता है। वैन फिर कहने वाला था कि मैं उससे सच्ची में प्यार करता हूँ, सब वो गलती थी जो मैंने किया, बट लैनी उससे पहले वैन को थप्पड़ मार देती है। वैन केजिंग लैनी की तरफ देखने लगता है, उसने अपने गाल पे हाथ रखा था। अब उसे ना एक बात याद आती है, अपने जब लैनजन ने कंपनी ज्वाइन की थी ना, तो एक पार्टी रखी गई थी कि अपना लैनजन भी अब जो अपनी कंपनी है उसको संभालेगा, तो एक पार्टी थ्रो की गई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। अपना जो वैन केजिंग है ना, उस समय उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी जिससे वैन केजिंग सच्ची में प्यार करता था, बट वो लड़की उसके साथ खेल खेल रही थी। अभी अंदर पार्टी चल रही थी, वैन और वो लड़की बाहर थे। अभी जो वो लड़की होती है वैन को ब्लैकमेल कर रही होती है, उससे पैसे मांग रही होती है और कह रही होती है अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी फैमिली से कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। अभी उस लड़की ने ना लैन फैमिली का मेंबर सोच के वैन से बहुत ही पैसे मांग लिए होते हैं, और वैन उस समय इतने पैसे कैरी करके नहीं रखता था क्योंकि उससे पैसे वो घर से लेता ही नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़े हैं, कॉलेज फीस भर दिया जाता है, और जो बाकी उसको पैसे चाहिए होते हैं वो खुद छोटे मोटे काम करके वो कम अर्न करके अपने पास रखता है और उससे अपनी चीज़ें लेता है। वो लैन फैमिली से पैसे लिया ही नहीं होता है, लाइक अपने खर्चे के लिए नहीं, बट कॉलेज फीस के लिए तो यस। अभी वैन उस लड़की को बहुत समझा रहा होता है कि तुम चिल्लाओ मत, ये मत करो, मैं कुछ एडजस्ट करूँगा, बट वो लड़की ना जिद पे अड़ गई थी कि उसे अभी पैसे चाहिए। और वहाँ पे ना अपनी लैनी आ जाती है और इतने शोर हो जाता है फिर वहाँ पे, क्योंकि वो लड़की ना लैनी पे बहुत चिल्लाने लगती है। अभी पार्टी के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। लैनी कहती है तुम हो कौन और चिल्ला क्यों रही हो। जो अपना वो लड़की होती है वो कहती है मैं हूँ कौन, अपने बेटे से पूछो ना, उसने पता है क्या किया, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी बट फिर भी उसने मुझे ज़बरदस्ती किया और मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। यानी ना ये बात सुन के एकदम हैरान सी हो जाती है। वो वैन की तरफ देखने लगती है। वैन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़की गलत कह रही है। किरण था ना, वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है चल क्या रहा है ये सब, और वैन को ना अपने साइड कर लेता है। जो अपनी लैनी होती है वो कहती है इससे पूछो ना किसने क्या किया है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वैन। जो अपना वैन होता है वो झूठ तो बोल नहीं सकता था क्योंकि गर्लफ्रेंड तो है ही वो। वैन हाँ में सर हिलाया ही होता है और आगे कहने वाला था कि वो गर्लफ्रेंड है, बट वो जो बोल रही है वो एकदम गलत, उसने उसको छुआ भी नहीं है। उससे पहले लैनी सबके सामने उसे थप्पड़ मार देती है। पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो ये सब देख लेते हैं, और अपने जो वैन होता है ना, उस समय उसको इतना अजीब लगा होता है क्योंकि उसको सबके सामने थप्पड़ मारा गया होता है, और वो अभी टीनेजर था, वो अभी यंग हो रहा था, तो उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होती है। वैन थप्पड़ खाने के बाद भी बोलना चाहता था, समझाना चाहता था, बट लेनी उसकी बात सुनती नहीं है, उसे वापस थप्पड़ मार के अंदर भेज देती है और फिर उस लड़की से डील करती है। लाइक कि वो बोलती है कि इस बच्चे को तो तुम रखो ही, बट वो लड़की कहती है मुझे तुम उस जैसे घटिया लड़के का बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। फिर वो पैसे भी ऐंठ लेती है। अपना जो किरण था उसको पूरा विश्वास था कि वैन केजिंग ऐसा कर ही नहीं सकता है, बट वो लैनी से कुछ बोलता ही नहीं है। और इस दिन के बाद से वैन केजिंग लैनी से दूर रहने लगा था। पहले वैन केजिंग बहुत कोशिश करता था कि लैनी का वो प्यार पा सके, वो सब कुछ करता था, बट इस दिन के बाद से उसने वो सब कुछ करना छोड़ दिया। और जैसे लैनी उसे रखती थी दूर दूर, जैसे जैसा वो वैसे रहने लगा। पहले वो पास जाने की कोशिश करता था, बट वो अब बिल्कुल पास जाने की कोशिश नहीं करता था। फ्लैशबैक ख़त्म होता है, वैन केजिंग जो रो रहा होता है, उसे अपनी पुरानी बात याद आ रही होती है। वैन केजिंग हिम्मत जुटा के कुछ बोलने वाला था, तभी लैनी उसे वापस से थप्पड़ मार देती है और वैन के चेहरे पे ना वो हंसी आ जाती है। वो हल्का सा हंसने लगता है और कहता है आप मुझे कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। आपने मुझे घर पे रखा, माना, पर प्यार नहीं किया। क्या मैं नहीं चाहता था कि मुझे सिचन भैया, लैन भैया, गुजियान दीदी जैसा प्यार मिले, जैसा आप उनसे प्यार करते हो वैसा प्यार मिले, हाथ से खाना खिलाए, उंगली पकड़ के स्कूल ले जाए, कॉलेज के फंक्शन में आए। क्या मैं ये सब नहीं चाहता था? हमेशा हमेशा किरण जी ही मेरे साथ रहे। आपने तो मेरे साथ कभी दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया। कभी आपने मेरी बात नहीं समझी, कभी सुनने की भी कोशिश नहीं की मैं कैसा फील करता हूँ। आपने ये जानने की भी कोशिश नहीं की। पर हाँ, आपने मुझे इस घर में रखा, नहीं तो मैं रहता कहाँ।
आपने एक बार कहा था ना कि मैं तुम्हें घर पे रखती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुझे कोई रखता भी नहीं। अभी ना जो ये हुआ था ना, जब वो लड़की ने झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, वैन लेनी को समझाना चाहता था, बट लेनी ने उस दिन वैन को ना बहुत उल्टा सुल्टा बोल दिया होता है, जिस वजह से वैन के जो दिल है ना, वहाँ पे लेनी के लिए जो जगह थी ना, वो थोड़ी कम होती जा रही थी, क्योंकि लेनी ने बहुत उल्टा बोला होता है। पैदा होते ही अपने माँ को खा गया, मेरी बहन खा गया, तू मेरा इज्जत खाना चाहता है, रेपुटेशन की तो तू सोचता ही नहीं है, तुझे मैंने रख लिया ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो तुझे कोई रखता भी नहीं। लेनी ने उस दिन वैन को बहुत उल्टा सुल्टा बोला रहता है, जो वैन के दिल में ना छप चुका होता है। तो अपना वैन होता है ना, फ्यूचर वाला वैन, वो कहता है मैं आज से ना आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी नहीं, मैं कभी आपका नाम खराब नहीं करूँगा। और ये कहते ही वैन वहाँ से भाग के चला जाता है। किरान वैन को रोकने की कोशिश करता है, गुजैन भी कोशिश करती है, सारे ही कोशिश करते हैं, बट वैन फटाफट वहाँ से भाग जाता है और रुकता ही नहीं है। लेनी अब चिल्ला के कहती है कि उसका पीछा कोई नहीं करेगा, बट किरान जाने वाला था। लेनी उसकी हाथ पकड़ती है तो किरान उसका हाथ झटकता है और कहता है बहुत हो गया लेनी, बहुत सह लिया मैंने, किस हक से उसे थप्पड़ मारा तुमने बात समझी भी, बिना मतलब कि सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया, पहले भी तुमने यही किया था। अपनी लेनी होती है वो गुस्से में कहती है कैसी हरकत की है उसने। जो अपना किरान होता है वो आज बहुत ही गुस्से में था और वो कहता है तुमने कैसी हरकत की है, क्या हरकत किया है तुमने, तो तुम उसे माँ का प्यार नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं प्यार ढूंढने तो जाएगा ही ना। क्या किसी को माँ का प्यार नहीं चाहिए? मैंने उसे प्यार दिया, भले उसके भाइयों ने उसको प्यार दिया, पर उसे माँ का प्यार तो चाहिए ही ना। नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, उसे तुम्हारा प्यार चाहिए था, जो तुमने दिया तुमने नहीं दिया ना, तो उसके बिना बात सुने उसे थप्पड़ मारने वाली होती कौन हो तुम। अपनी जो लेनी और किरान दोनों ही बहुत गुस्से में थे। लेनी कहती है ये मेरी बहन का बेटा है, ये याद रखना। अपना जो किरान होता है वो कहता है तुम्हारी बहन का बेटा, क्या प्यार दिया उसको वैसा, क्या प्यार किया उसको वैसा जो यहाँ पे चोर दिखा रही हो तुम। अरे मैं अब सोचता था क्यों गुओ ने तुमसे लास्ट मोमेंट में मिलने से मना कर दिया, क्यों वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊँ, क्योंकि उससे पता था कि तुम उसके बच्चों को मारने की ही बात करोगी ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। अभी जो नैनी होती है वो हैरान रहती है और कहती है कहना क्या चाहते हो तुम। अपने जो किरण होता है वो कहता है सबके सामने तमाशा बनाने का बहुत मज़ा आता है ना, मैं भी बनाऊँगा, अब मैं भी बनाऊँगा। तुम्हें पता है मैंने गुओ को ढूंढ लिया था, मैंने गुओ मिंग मियांग को ढूंढ लिया था, वो प्रेग्नेंट थी, मैं उसको तुम्हारे पास ले जाना चाहता था पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि ये बच्चा बचेगा या फिर मैं, बहुत कम चांस है दोनों के बचने के, और उसे वो बच्चा चाहिए था क्योंकि वो उसका 5वां बच्चा था जिसको पेट में ही मार दिया गया था, उससे वो बच्चा चाहिए था। पर मैं फिर भी उसको ज़बरदस्ती करने लगा कि वो चले तुम्हारे पास क्योंकि तुम रोती थी उसके लिए, बट वो मेरे पाँव पड़ गई और उसने कहा कि वो नहीं जाना चाहती तुम्हारे पास, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर वो तुम्हारे पास आई ना तो तुम उसकी फीलिंग नहीं समझोगे, बोलोगे वो बच्चा गिरा दे, जो वो लड़की नहीं चाहती थी। फिर मैंने उसका ख्याल रखा, जो उसके 1% चांस थे ना बचने के, उसमें पता है वो क्या सोचती थी कि वो उसका बच्चा और तुम तीनों खुश रहेंगे, साथ में मज़े करेंगे, बहुत ही मज़े करेंगे। तुम्हें पता है वो जब मरी थी ना तो उसके चेहरे पे स्माइल था, क्यों था तुम्हें पता है? क्योंकि वो तुम पे विश्वास करती थी, उसे तसल्ली थी कि उसका बेटा अनाथ नहीं रहेगा, उसे माँ की प्यार मिलेगी जो तुम दोगी। पर तुम उसे प्यार कभी वो दे ही नहीं पाई, अपने नफरत के कारण एक मासूम से बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी तुमने, ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये जो तुम प्यार करती हो ना सीक्रेटली, मत करो, किसी को ज़रूरत नहीं है इस प्यार की, किसी को नहीं ज़रूरत है। और हाँ, मैं प्राउड करता हूँ अब गुओ पे कि वो तुम्हारे पास नहीं आई, नहीं गई तुम्हारे पास। अभी जो किरान होता है ना उसकी आंखों में पूरा आंसू भर गया होता है और वो उसी आंखों के आंसू के साथ घर से बाहर चले जाते हैं। जो अपनी लैनी होती है ना वो ये सुन के उसका ना ऐसे पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गया होता है कि उसकी बहन उससे लास्ट टाइम मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उस बच्चे को गिरवाने की बात करेगी जो उसको चाहिए था। जो अपने किरान होता है ना अब वो वापस वहाँ पे आते हैं और कहते हैं
मेरा जो पर्सनल कवर्ड है ना, जिसे मैं लॉक लगा के रखता हूँ, उस कवर्ड को खोलना। एक डायरी था जो तुम्हारी बहन ने लिखा था, पढ़ लेना उसे, तब पता चलेगा कि वो क्या फील करती थी। और ये कहते ही किरान वापस वहाँ से चले जाते हैं। किरान ना बोल नहीं पा रहे होते हैं, उसकी आंखों से इतना आंसू आ रहा होता है, बट वो गुस्से में भी बहुत रहते हैं। अपनी वी और यानली होती है ना, वो लैनी को ना होल्ड कर लेते हैं क्योंकि लैनी नीचे गिरने वाली थी, उसके आंसू पूरे भर चुके होते हैं। फूमोंग अभी वहाँ पे एकदम शांत हो गई होती है, वो कुछ नहीं बोल पा रही होती है। लुओ भी फिर लैनी के पास जाती है और उसे संभालती है। अपने वो जो तीनों थे, सिचैन, लैंजैन, गुजियान, वो एकदम साइलेंट से हो गए होते हैं। गुजियान की आंखों में ना हल्की सी आंसू थी। वो अपने आंसू को स्वाइप करती है और कहती है, वो अपने वी के पास जाके और सिचन लुओ के पास जाके कहते हैं कि लैनी का ख्याल रखना, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं वैन को ढूंढने के लिए। अपनी जो फूमोंग होती है, अब वो जाए कि लैनी को संभाले, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि लैनी को तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो कलेश हुआ है उसकी वजह से ही हुआ है, उसने ही बोला सबके सामने, बट वो अपने बेटे से प्यार करती है और उसको वो रोता हुआ देख के उसे भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने जो हुआ बोल दिया। उसे नहीं पता था कि सिचुएशन इस लेवल पे चला जाएगा, इसलिए वो लुओ का साथ ना छोड़ते हुए और लैनी का वो वहीं पे रुकती है। अब ना ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई होती है, शाम हो गया होता है, वैन सुबह गया होता है और अभी शाम के 7 बज गए होते हैं। सारे के सारे घर पे आ गए होते हैं। किरान ने पुलिस पे कंप्लेन करवाने की कोशिश की, बट 24 घंटे से पहले एफआईआर नहीं लिखी जाती, इसलिए वो अंदर आ जाते हैं, लाइक अपने घर में आ जाते हैं। सारे ना हॉल में बैठे हुए थे। फूमोंग अभी भी वहीं पे थी, ताओहन चली गई होती है। लैनी को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठ के रो रही होती है, वो डायरी पढ़ रही होती है जो अपनी उसकी बहन ने लिखा था। उसकी बहन ने ना वो डायरी पहले से लिखना स्टार्ट नहीं किया था, जब वो अपने फ्रेंड से मिली थी और उसको ना 1% ऐसा चांस था कि वो बच सकती है, तो उसने ना डायरी लिखना स्टार्ट किया था कि वो अपने बेटे के साथ, अपनी बहन के साथ कहाँ कहाँ घूमेगी। उसने वो सपने पिरो रखे थे जो ना उस डायरी में लिखा हुआ था, और उसने ऑनेस्टली सब कुछ लिखा हुआ था कि वो डरती है कि वो अगर गई तो उसने वैन को अगर गिराने की बात की तो वो कर नहीं पाएगी, फिर वो अपने बहन से वापस लड़ना नहीं चाहती, वो आंखें नहीं मिला सकती। उसको मेन डर तो यही था कि वो उसके बेटे को गिराने की बात करेगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अभी ना लैनी की आंखों में पूरा आंसू आ गया होता है, बट वो अपने आंसू को स्वाइप करके नीचे जाती है। उसको भी अब वैन को ढूंढना था, क्योंकि उसे एहसास था कि उसने जो किया है गलत किया है। अभी लैनी नीचे पहुंच गई होती है, तभी गेट से ना कोई अंदर आता है। अभी सबको लगता है कि वैन आ गया है, इसलिए सब उठ जाते हैं, बट वहाँ पे जाओ जिसू था। जाओ जिसू जो पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो बिन बताए आ गया होता है, क्योंकि वैन केजिंग ना कॉल उठा रहा है ना ही मैसेज सीन कर रहा है, इसलिए वो बहुत ही वरीड हो गया होता है। वो डर के आया तो था, वो सिर्फ किरान को ही जानता था, वो भी उतने अच्छे से नहीं, बट वो जब आता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि फूमोंग और लुओ दोनों वहीं पे थे। वो एकदम हैरानी से उन सबके फेस देख रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं पता चल गया होता है कि फूमोंग ने सब बता दिया है। अपना जाओ जिसको थोड़ा सा डरा हुआ था, वो कहीं नहीं किरान के पास जाता है और कहता है, वैन केजिंग कहाँ पे है। अभी जो फूमोंग होती है जाओ जिसू के पास जाके कहती है, जाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है फूमोंग को देखता है और कहता है, सेम सवाल मेरा भी है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी जो फूमोंग रहती है वो बताती है कि वो लुओ के शादी को फिक्स करवाने आई थी, लाइक उनका डेट वेट निकलवाने आई थी। अभी जो जाओ जिसू रहता है वो धीरे से ही कहता है, आपने कुछ बोला या फिर आपने कुछ किया। फूमोंग अपनी फेस नीचे कर लेती है। जाओ जिसू अपने सर पे हाथ रखता है, फूमोंग को थोड़ा साइड में ले जाता है और कहता है, क्या हुआ, क्या सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पे। फूमोंग होती है सारी बातें बता देती है। जाओ जिसू बोलता है, बहन नहीं मिल रहा। अपनी फूमोंग हाँ में सर हिलाती है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, मैं आपको बताना भूल गया, उसने जो किया था वो किया था। उसने वो पहले प्यार नहीं करता था, बट वो अब सच्ची में प्यार करने लगा था मेरे से। गलती तो किसी से भी होती है ना माँ। अपनी जो फूमोंग रहती है वो अपनी नज़रें नीचे करती है और कहती है, शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, पर मैंने कल तुम्हारी जो हालत देखी, तुम्हारा वो पैनिक अटैक, बेटा आई एम रियली सॉरी। जाओ जिसू जो होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, पर मुझे वैन को ढूंढना पड़ेगा। और ये कहते ही जाने वाला था, तभी फूमोंग उसे रोकती है और कहती है, इन सब ने ढूंढा बट वो कहीं नहीं मिल रहा। तो जाओ जिसू रहता है बहुत वरीड सा हो जाता है। वो किरान के पास जाता है सीधा और कहता है, आपने एफआईआर लिखवाया। वो
पुलिस ने एफआईआर लिखा। अभी जो अपना किरण होता है वो कहता है पुलिस ने मना कर दिया कि 24 घंटे से पहले वो किसी को नहीं ढूंढ सकते हैं। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है ऐसे कैसे नहीं ढूंढ सकते, उनको एफआईआर लिखना पड़ेगा। और ये कहते ही जाओ जिसू एक बड़े पुलिस वाले को फ़ोन लगाता है, लाइक जो वहाँ का हेड है उसको फ़ोन लगाता है और उससे ना वैन को ढूंढने का कहता है और पूरी डिटेल दे देता है ना। सब जाओ जिसू को ही देख रहे होते हैं क्योंकि जाओ जिसू बहुत ही वरीड हो रहा था। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो लैनी के पास जाता है और कहता है मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, मैं वैन केजिंग से प्यार करता हूँ और मैं उससे प्यार करता रहूँगा। हम दोनों के बीच में जो भी था वो गलतफहमी था, पर अब सब कुछ सही हो गया है। ना उसने मुझे धोखा दिया है और ना ही मैं उसे धोखेबाज मानता हूँ। मैं बाद में आपसे आपके बेटे का हाथ मांगने आया हूँगा। अभी जो जाओ जिसू रहता है ना बहुत ही कॉन्फिडेंट होके कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं डर रहा होता है। अभी जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है माफ़ करना, पर आपको सबके सामने उसे थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था। आपका बेटा था, उसे पर्सनल में आप समझा सकते थे, पर्सनल में भले आप जूते से मारते उसे, पर सबके सामने थप्पड़ मार के आपने गलत किया है। बट मैं और कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा हक नहीं बनता है, मैं सिर्फ उसका प्रेमी हूँ और आपने उसे बचपन से संभाला है। तो मेरे बात का बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, पर बात तो सही है। अभी जो जाओ जिसू रहता है वो अपने लेंजन को देखता है, लेंजन के पास जाता है और कहता है मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, आप टॉप 1 पे ज़रूर रहिएगा, पर आपका भाई मेरा है, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने आपके भाई को आपसे चुरा लिया। अपनी जो फुमंग होती है वो कहती है क्या बातें कर रहे हो तुम, अभी यहाँ का कैसा माहौल बना और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जाओ जिसू कहता है कैसी बातें कर रहा हूँ, वैन यहाँ पे आएगा, वो जल्दी आएगा, पुलिस उनको ढूंढ लेंगे और वो जब आएगा तो मैं उसका कान खींचूंगा और कहूँगा कि हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकतें करने की। अभी जो अपनी गुजन थी वो जाओ जिसू को ही देखी जा रही होती है। अभी ना हमारे जाओ जिसू के पास फ़ोन आता है, जाओ जिसू उस फ़ोन को उठाता है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। सारे के सारे हैरान होकर जाओ जिसू को देख रहे होते हैं। जाओ जिसू ना अब वो कुछ बोलने के लायक नहीं था और वो भाग के इतना तेज अपने कार में जाता है। सारे के सारे हैरान, वो समझ नहीं पाते और सब जाओ जिसू का पीछा करने लगते हैं। पता नहीं है कि जाओ जिसू कहाँ जा रहा है, बट वो उनका पीछा कर रहे हैं। जाओ जिसू की जो कार होती है हॉस्पिटल जाके रुकती है और जाओ जिसू सीधा अंदर जाता है। सारे के सारे वैन गेजिंग के लिए वरीड हो गए होते हैं। जो जाओ जिसू रहता है वहाँ पे खड़ा होता है, वहाँ पे वेन चाओ रहता है। वेन चाओ एक वार्ड की तरफ इशारा करता है। जाओ जिसू फिर अंदर जाता है, वहाँ पे वैन केजिंग लेटा हुआ था और उसकी हाथ ना पूरी जल गई होती है एक, और उसके जो हेड है ना वो भी वहाँ से हल्का सा जल गया होता है और उसको बहुत चोट लगी हुई रहती है। जब ना जाओ जिसू रहता है अब वो फटाफट वैन केजिंग के पास जाके उसका जो हाथ सही है उस हाथ को पकड़ लेता है। अभी जो जाओ जिसू होता है वो धीरे से ही कहता है लवन लवन उठो, आजू आया है ना, लवन। अभी ना वहाँ पे सब आके से वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अपना जो वैन चाओ था वो थोड़ा सा हैरान सा था, इतने लोगों को देख के वो थोड़ा सा नर्वस सा था। अभी अपना जाओ जिसू पागलों की तरह वैन का नाम बार बार रिपीट किया जा रहा था। जो अपना वैन चाओ होता है वो अंदर जाता है, जाओ जिसू का हाथ पकड़ता है और कहता है सर वैन केसिंग ठीक है, वो भी सो रहा है, डॉक्टर ने बोला है वो ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है पर हुआ कैसे। अभी जो वंचाव रहता है वो कहता है मुझे पुलिस से डिटेल मिली और मैं फिर यहाँ पर आ गया। ये बस पकड़ के कहीं जा रहे थे और वो बस ब्लास्ट हो गया तो उनको इतनी सारी चोट लग गई, पर वो ठीक है। अभी बस में जितने लोग थे आधे से ज़्यादा तो वो मर ही गए हैं, बट शुक्र है कि सर ठीक है। अभी जो अपना जाओ जिसू रहता है ना वो अभी वैन को हाथ ही पकड़ा हुआ था। सारे के सारे बाहर खड़े थे, उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या, वो अंदर जाए या फिर ना जाए, क्योंकि जाओ जिसू वैन के पास था। अभी ना जाओ जिसू की आंखों में पूरा आंसू भर गया होता है और उसकी आंसू की एक बूंद वैन केसिंग के हाथ पे पड़ती है। अभी जो अपना वैन केसिंग है उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है और वो कहता है आंसू। अभी वैन की आवाज़ सुन के सभी को ना राहत सी मिलती है। अपना जाओ जिसू वो तो चिल्ला लेता है कि अवन तुम उठ गए। अभी ना वैन गेजिंग की जैसे ही आंखें खुलती है वो उठने की कोशिश करता है, बट जाओ जिसू उसे उठने नहीं देता, तो वैन गेजिंग उससे अपने करीब खींच के उसे ना हग सा कर लेता है। अपना जो वैन गेजिंग होता है वो कह रहा होता है मैं सच्ची में
मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पहले मैं सेल्फिश था बट मैं अब नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए सेल्फिश हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच्ची में तुमसे प्यार करता हूँ। जो वैन केजिंग उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, इसलिए जाओ जिसू की आंखों में भी आंसू था बट वो अपने आंसू को स्वाइप करता है, उठता है, वैन के आंसू साफ करता है और कहता है अरे मत रो, मुझे पता है कि तुम मेरे से प्यार करते हो, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो हरकतें की है ना घर से भाग के, बहुत गलत है। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है मैं कल तुम्हारे पास आने ही वाला था पर मैं आज किसी से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बस पकड़ा, मुझे क्या पता था वो ब्लास्ट हो जाएगा। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है बस पकड़ के जा कहाँ रहे थे पागल, अब आराम करो। वैन गेजिंग फिर कुछ नहीं कहता है। वैन गेजिंग जब गेट के पास देखता है तो सारे के सारे वहीं पे थे। अब वैन गेजिंग थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है कि यार उसने सबको रुला दिया, यार सबको परेशान कर दिया। जो अपना वैन होता है ना वो सबसे पहले किरण का नाम लेता है, तो किरण अंदर आता है और कहता है क्या किरण जी, क्या किरण जी, ये क्या हरकत थी, पता है तुमने मुझे कितना कितना टेंशन में डाल दिया था। अभी जो किरण है ना उसको रोता हुआ देख के वैन गेजिंग के भी आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है किरण जी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वो जो किरण होता है वो खुद रो रहा होता है बट वो रोते हुए ही कहता है थोड़े गुस्से में कि अब रोना बंद करो। वैन होता है जो कहता है आप भी तो रोना बंद करो। किरण अब अपने आंसू साफ करता है और कहता है तू ठीक हो जाए एक बार, फिर मैं तेरी वापस हड्डी तोड़ दूंगा। अभी जो अपना वैन होता है हल्का सा स्माइल करता है। जो वी होता है वो बस दूर से ही देख रहा होता है क्योंकि वो पास नहीं जा पा रहा होता है। अभी ना थोड़ा सा छुप के लैनी उनको देख रही होती है, लाइक वो छुपी हुई नहीं थी बट वो एकदम फ्रंट में भी नहीं आ पा रही होती है। जो अपना वैन होता है उसकी नज़र लैनी पे पड़ती है बट वो अपना नज़रें नीचे कर देता है क्योंकि उसे अफसोस था कि उसने बहुत कुछ बोल दिया है। अभी जो अपना जाओ रहता है ये देखकर लैनी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। लैनी हैरान थी। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है मैं आप लोगों के रिश्ते के बारे में नहीं जानता बट हाँ वैन गेजिंग सबसे बहुत प्यार करता है, वैसे ही आपसे भी प्यार करता होगा। प्लीज़ उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, उससे अभी एक माँ के प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ जाइए उसके पास। जो जाओ जिससे रहता है अब लैनी को वैन के पास ले जाता है। लैनी जो शांत खड़ी थी बट वो फिर रोने लगती है और रो रो के माफ़ी मांगने लगती है। वैन गेजिंग बहुत हैरान था। वैन गेजिंग कहता है लेडी लैनी आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। किरान जो होता है ना वो एकदम साइलेंट रहता है, उसके चेहरे पे कोई इंप्रेशन नहीं था इस वक्त। जो लैनी होती है ना अब वैन गेजिंग के पाँव के पास जाके उसका पाँव होल्ड करती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना वैन, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं पाई पर मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, कुछ भी मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करना चाहती थी पर मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर पा रही थी। मैं कितनी पागल हूँ ना, मैं तो बड़ी भी हो गई थी फिर भी मुझे माँ का प्यार चाहिए था। मैंने तो तुम्हें बचपन से ही प्यार नहीं दिया, तो तुम मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ करना। मैं अपनी बहन की उम्मीदों पे कभी खड़ी नहीं हो पाई, कभी भी खड़ी नहीं हो पाई। तो अपना वैन होता है वो कहता है माफ़ी मत मांगिए प्लीज़, प्लीज़ मत मांगिए माफ़ी। अभी जो लैनी होती है ना वो अभी भी रो रही होती है और अपना वैन उठने की कोशिश करता है बट जाओ जिसु वैन को वापस से लेटाता है, लैनी को उठाता है और कहता है माँ को बच्ची के पाँव पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती सबसे होती है, गलती को माफ़ करने वाला ही सबसे अच्छा इंसान होता है। ये माफ़ कीजिए बंद कीजिए, पुराने बातों को मिट्टी डालिए, है ना वैन। वैन हाँ में सर हिलाता है। जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है अब आप दोनों बात कीजिए, मैं बाहर हूँ, मैं वैन गेजिंग की डिस्चार्ज का कुछ करता हूँ। जो अपना लैनी होती है वो हाँ में सर हिलाती है। अब किरान और जाओ जिसु बाहर चले जाते हैं। जो अपनी फूमोंग रहती है वो बाहर ही खड़ी रहती है। वैन की नज़र फूमोंग पे पड़ती है तो अपनी जो फूमोंग होती है वो अपनी नज़रें थोड़ी सी नीचे कर लेती है। अपना वैन ना फूमोंग को आवाज़ देता है, फूमोंग वैन के पास जाती है और वो भी सॉरी बोलती है बट वैन गेजिंग उसे सडनली ना माफ़ कर देता है और कहता है कि अगर माँ बोलने का मेरे पास हक है अभी भी तो मुझे गले लगाइए। और अपनी फूमोंग अपनी जो वैन है उसे गले लगाती है और लैनी ये देख रही होती है। अभी ना हमें पूरे 1 महीने 3 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। किरण की जो शादी हो रही होती है उसका सारा फंक्शन हो गया होता है। लास्ट वो फंक्शन होता है ना लाइक मेन शादी, वो फेरे लेते हैं 7 फेरे,
वो ही था आज। एक हल्दी मेहंदी की सारी रस्म हो गई होती है और उसकी शादी पूरी इंडियन तरीके से हुई होती है। जो अपना सीचन था वो फेरे ले रहा होता है अपनी लुई के साथ और सब फूल फेंक रहे होते हैं। जो अपना लैंजन था वो फूल उनको फेंकने की जगह वी को फेंक रहा होता है और वी ना स्माइल कर रहा होता है। पास में खड़ा हुआ वैन केसिंग वो उनको देखकर स्माइल कर रहा होता है, बट उसी के बीच में जाओ जिसू भी खड़ा था। जाओ जिसू लैंजन के कान में कहता है, अब मैं सोचूं आप टॉप 1 पे क्यों नहीं आते। अपना लैंजन कहता है क्यों नहीं आता मैं। अपना जो वैन होता है वो कहता है ये प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों में ही तो पड़े हुए रहते हैं, तो कैसे ही टॉप 1 पे आएंगे। जो अपना लैंजन है वो जाओ जिसू को घूर के देखता है और कहता है इस बार तो टॉप 1 पे मैं ही आऊँगा। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है बेशक आप टॉप 1 पे आइए, मैं तो कभी टॉप 1 पे आना ही नहीं चाहता, मैं तो बस वैन केसिंग को चाहता हूँ जो मुझे मिल गया है। अभी ना अपना लैंजन बहुत ही गुस्सा हो गया होता है, बट भी उसका हाथ पकड़ के उससे होल्ड करता है और उसे समझाता है कि वो गुस्सा ना करे। और वहीं पे जो अपना वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसू के पाँव पे मारता है। जाओ जिसू कहता है आउच, मार क्यों रहे हो। वैन केसिंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, क्यों आग में घी डाल रहे हो ताकि सब स्वाहा हो जाए, क्यों कर रहे हो तुम ये। अपना जाजूसु कहता है मैंने क्या किया। अपना वैन कहता है ये टॉन्ट मारने जैसा था, टॉप 1 पे आ जाइएगा, मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल गया। और क्या यार वो प्यार कर रहे हैं, तुम इतने अजीब से हो तो मतलब थोड़ा है कि मेरे भाई भी इतने अजीब रहेंगे। मेरे भाई और जीजू की ना जोड़ी बहुत अच्छी है। अपना जो वैन रहता है वो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। जाजूसु वैन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है जोड़ी तो हमारी भी अच्छी है, रब ने बना दी जोड़ी। अपना जो वैन है ना वो हल्का सा स्माइल करता है और कुछ नहीं कह पाता है। अपनी जो लैनी होती है वो बस उनको ही देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। अपना सीचन ना लैनी के पास में था, फूमोंग भी पास में ही थी और अपनी गुजन और यानली भी शादी देख रहे होते हैं। शादी के बाद जब दुल्हन घर आती है जितने भी रिचुअल थे वो वहाँ पे सब थे और सारे ना बहुत एक्साइटेड थे। वो रिंग वाली रस्म में पाँव का जब छाप वाप लगता है वो सब ना इतने एक्साइटेड थे क्योंकि इंडियन शादी लेनी चाहती थी कि उसकी बेटी की एक इंडियन शादी हो, बेटा या फिर बेटी की, और उसका सपना पूरा हो गया था। और इंडियन शादी बहुत ही इंजॉयबल होती है क्योंकि इतने सारे रस्म होते हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए सब इंजॉय कर रहे होते हैं। जाओ जिसू को भी ना काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। अपना जो वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसू के फेस पे देखता है जो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है, काफ़ी ही इंजॉय कर रहा होता है। अपना वैन केसिंग वांगसन को भी देखता है, अपने प्यारे से वांगसन कपल को जो बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ना पीछे से पिंच कर रहे होते हैं। अपनी यानली और गुजन भी बहुत ही खुश थे और सीचन और ली वो तो खुश थे ही। फूमोंग और अपने किरण और लैनी बहुत ही स्माइल कर रहे होते हैं। अपना जो वैन केसिंग होता है वो मन में कहता है सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मैं जब डिस्चार्ज होकर घर पे आया तो जाओ जिसू हमेशा मेरे से मिलने आता था। लैन भैया हमेशा गुस्सा करते थे पर वो मेरे से प्यार इतना करता था। जाओ जिसू के लैन भैया घूट पी के रह जाते थे, पर जाओ जिसू बातें बहुत सीधी करता है इसलिए लगता है कि वो हमेशा टॉन्ट ही मार रहा है। लहड़ी लैनी उनका व्यवहार उस दिन के बाद से मेरे पर से पूरा ही बदल गया। वो मेरे से प्यार करने लगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरे सर पे हाथ फेर के मुझे सुलाती थी, जो मुझे प्यार चाहिए था वो मुझे सब देती थी। फूमंग मम्मी ने भी मुझे माफ़ किया और उनने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना वो पहले दिया करती थी। किरण जी तो हमेशा से ही मेरे साथ है पर इन दिनों वो मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लग गए थे। गुजन दीदी को और डबल केसेस मिलने लग गए और लैनी भी एक अच्छी अटर्नी बन गई है, अपना पर्सनल सब कुछ करती है और अभी तक 2 केसेस सॉल्व किए हैं। अभी जब ना वैन केसिंग होता है ना उसका हाथ हल्का सा जलता है तो उसके बस ऐसे सी आवाज़ निकल जाती है। जाओ जिसू फटाफट वैन केसिंग का हाथ होल्ड करता है और कहता है हाथ जल रहा है क्या तुम्हारे। अपना जो वैन केसिंग होता है वो कहता है थोड़ा सा बस, अब सब ठीक है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है जैसे ये सारे फंक्शन ख़त्म हो जाए कमरे में ऐसे चालू करके सो जाना, ठीक है ना। अपना जो जाओ जिसू होता है ना वो बहुत ही प्यार से बोल रहा होता है इसलिए वैन केसिंग के फेस पे स्माइल आ जाता है। अब रस्म ख़त्म होने के बाद अपने सीचन तो ऐसे ही बाहर रहते हैं, लुई कमरे में चली गई होती है। गुजियान जाओ जिसू लैंजन गेट के पास खड़े होकर पैसे मांग रहे होते हैं अंदर जाने के।
जो अपने प्यारे से सीचन होते हैं वो चुपचाप पैसे दे देते हैं, क्योंकि उनको बहस करना तो उतना आता ही नहीं है। जो अपना वन रहता है वो कहता है, क्या भैया पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया, मैंने सोचा था बैंगनिंग करेंगे बट हाथों हाथ पैसा निकाल के दे दिए, चलो कोई बात नहीं। और ये कहते ही साइड हो जाता है। अपना जो लैंजन होता है वो कहता है, मुझे भी मस्ती करना था पर मैं तो मस्ती कर ही नहीं पाया, क्या ही करूँ मैं। गुजन जो होती है वो कहती है, फिल्मों में देख के कितने सारे सपने पाल रखे थे बट भैया ने तो सारे तोड़ दिए। ठीक है जाइए अंदर एंजॉय कीजिएगा, मैं गाना चला के रखूँगी बाहर। अभी जो सिचन होता है ना, गुजन का कान फोल्ड कर लेते हैं। गुजन कहती है, हाँ हाँ छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। सिचन कहते हैं, ज़्यादा नहीं ठीक है। गुजन कहती है ओके। अब जो सिचन होता है ना फिर अंदर चले जाते हैं। जो वैन होता है वो कहता है, दूध लेना मत भूलिएगा। अभी जो सीचन होते हैं वैन की तरफ देखते हैं, वैन हंस के ना फिर वहाँ से चला जाता है। अपना जो लैंजन और विंग रहते हैं वो भी हंस रहे होते हैं। अभी अपने प्यारे से वैनजू को दिखाया जाता है। जाजिसू जो घर जाने वाला था और वो वैन को उसके कमरे में ना छोड़ देता है, ऐसे चालू कर देता है और जाने वाला रहता ही है। तभी वैन जाओ का हाथ पकड़ के उसे क्लोज करके उसके लिप पे किस करके फटाफट अपने बेड पे सो जाता है और कहता है बाय बाय गुड नाइट। अपना जो जाजिसू रहता है वो हल्का सा स्माइल करता है एंड जाने लगता है। और वो जब चला जाता है तो वैन केजिंग ना स्माइल करके सो रहा होता है। तभी उसको फील होता है कि उसके होठ पे कोई किस कर रहा है। वैन केजिंग जब आगे खोलता है तो वो जाओ जिसू था। जाओ जिसू वैन को एक लॉन्ग किस देने के बाद कहता है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, ख्याल रखना ठीक है। और ये कहते ही जाओ जिसू फिर वहाँ से चला जाता है। वैन केजिंग का ना पूरा गाल लाल हो जाता है। अपनी जो गुजन और यानली थे पहले तो एक साथ में सो जाते थे, क्योंकि अपने लहनी को उनके बारे में पता नहीं था ना, बट अब पता है इसलिए गुजन और अपनी जो यानली है वो साथ में नहीं सो पा रहे होते हैं। इसलिए वो दोनों दूर बैठ के ही चैट में बात कर रहे होते हैं। जो अपने प्यारे से वांगसन थे वो कमरे में बैठे हुए थे, अपना विंग ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी लैंजन कहता है, मेरे बड़े भैया हनीमून बना रहे हैं तो क्या प्लान है, हम भी शुरू हो जाए क्या। जो अपना वी रहता है वो लैंजन को मारता है और कहता है, क्या शुरू हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। लैंजन कहता है, ये क्या बात हुई, उस दिन मैं नशे में था ना, और तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करते थे। प्यार करने के बाद तो एक बार बनता ही है ना, हम तो कपल भी है। जो अपना विंग होता है वो कहता है, मेरे साथ ना ये बिल्कुल नहीं चलेगा, चुपचाप सो जाओ तुम। अपना जो लैंजन होता है वो मुंह फुला लेता है और कहता है, बहुत बुरे हो तुम। जो अपना वी रहता है वो कहता है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, और ऐसे ही कह के बैठ जाता है। लैंजन इतना क्यूट फेस बना के रखा था, वी को स्माइल आ जाता है एंड वो लैंजन के लिप पे किस कर लेता है। और अब विंग ने स्टार्ट कर दिया है तो लैंजन कहाँ छोड़ने वाला है। अपना लैंजन वी को छोड़ता ही नहीं है और उसको बहुत ही लॉन्ग किस करने लगता है। फिर किसिंग करने के बाद वो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हैं और इंटीमेट होते हैं। और मुझे पता है कि मैंने एक बार भी इंटीमेट सीन शेयर नहीं किया और मैं शेयर कर भी नहीं पाऊँगी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अपने प्यारे से सीजन जो बाल ब्रह्मचारी बनने वाले थे वो भी बाल ब्रह्मचारी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सीचन बड़े शर्मीले हों बट अपनी लुई शर्मीली बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ से कहानी ना पूरे 2 साल बाद शिफ्ट होता है। जो अपनी लुई थी उसने एक प्यारा सा बेबी पैदा किया था, एक ब्यूटीफुल सा लड़का जो बहुत ही सुंदर था। अपने जो प्यारे से वांगसन थे वो भी ना एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहने लग गए थे और उनने भी एक बच्चा अडॉप्ट करने का सोचा था, पर उनने अभी किया नहीं था। अपनी जो गुजन रहती है ना, अब वो जज बन गई होती है। जो अपनी यानली होती है वो बहुत ही अच्छी लॉयर बन गई होती है। जाओ ने वैन केजिंग को सरप्राइज़ दिया था उसके बर्थडे पे, उसका खुद का एक बुटीक, उसका खुद का फैशन ब्रांड। यानी कोई ऑप्शन भी नहीं उठाती है। वैन का जो ब्रांड था वो अब काफ़ी फेमस भी हो गया होता है। सब कुछ बदल गया होता है बट एक चीज़ को छोड़ के, जाओ जिसू जो अभी भी टॉप 1 पे ही था। लैंजन जो भी इस बात पे जाओ जिसू के खुंदस में ही रहता है। अभी लैंजन और जाओ जिसू पास में बैठे हुए थे और ये लैन मैंसन ही था। जो अपना लैंजन रहता है वो कहता है, अगली बार मैं टॉप 1 पे ज़रूर आऊँगा। अपना जो जाओ जिसू वो ऐसे ही नॉर्मली कहता है, क्यों नहीं, मैं तो दुआ करूँगा कि आप टॉप 1 पे आए। अपना लैंजन इतने गुस्से में रहता है। अपना विंग जो लैंजन का पीछे से हाथ पकड़ता है और उसको शांत करवाता है और लैंजन फिर शांत होता है। अपनी जो लैनी होती है वो वहाँ पे आती है और कहती है, बेटा गुस्सा होने से क्या होगा,
और वैसे भी तुम्हें तो अभी बाहर जाना है ना विंग के साथ, जाओ। अभी जो लैंजन रहता है वो कहता है जी मम्मी। अभी जो अपना लैंजन और विंग है ना वापस वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे वो हनीमून पे गए थे और ढेर सारी यादें बनाने। अभी वो लोग चले जाते हैं और उनको ड्रॉप करने के लिए अपना जाओ जिसू और वैन केसिंग गए होते हैं। अपना जो विंग रहता है वो जाने ही वाला था, तभी वैन केसिंग विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है जीजू जीजू। विंग कहता है हाँ। अभी जो वैन होता है वो कॉन्डम का पैकेट निकाल के विंग को दे देता है और कहता है इस बार पक्का यूज़ करके आना। जो विंग रहता है ना वैन पे गुस्सा होता है, बट वैन एक प्यारी सी स्माइल करके अंदर बैठ जाता है, तो विंग भी कुछ नहीं कर पाता है। विंग जब अंदर जाता है तो वहाँ पर डस्टबिन में वो कॉन्डम फेंक देता है, क्योंकि अंदर तो फिर उसे ले जाने नहीं दिया जाएगा। अभी वो दोनों प्लेन पे बैठते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसकी एंडिंग बड़ी अजीब है, बट एंडिंग मैंने ऐसी ही सोची थी। तो आई होप आपको एफ अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना लगा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं दूसरों के ओपिनियन सुन के अपने कहानी को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। मैंने इस कहानी को बहुत जल्दी ख़त्म किया है। जल्दी तो नहीं है, बट हाफ पॉइंट में आके लाइक जब मैं बीच में आई तो मैंने बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इसको जल्दी ही ख़त्म करना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बाद में और ख़राब करती, इससे अच्छा मैंने इसको इतने में ही ठफ करने का सोचा। तो ये वांगसन एफएफ यहीं पे ख़त्म होता है और अब मैं एक वीलान डालूँगी, इसके बाद कंटिन्यू वीलान आएगा, फिर बाद में जीएल आएगा, फिर बाद में वांगसन आएगा। मैंने जीएल वालों को भी बोला, बट जीएल वाले अभी भी कमेंट करते हैं, शायद कोई जीएल फैन फिक्शन वाले ये भी सुन रहे हैं। तो मैं जीएल लाऊंगी, बट मैंने जैसे शेड्यूल बताया था कम्युनिटी में मैं वैसे ही लाऊंगी। तो सबको इक्वल ही वेट करना पड़ेगा, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा। और हाँ, फिर से सॉरी डिसअपॉइंट करने के लिए, और हम मिलते हैं किसी और नए फैन फिक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, शी यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।